अमसाल की किताब उसका 21वां बाब और 31वें आयत, 21-31, अमसाल 21-31 लिखा है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। आमीन। फिर दोबारा से इसको पढ़ेंगे, आप में सब बोले, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है, फतहमंदी खुदा बख्शता है। फतहमंदी खुदा बख्शता है। फतहमंदी खुदा बख्शता है। आमीन। घोड़ा तैयार है जंग के लिए, घोड़े को रेडी कर लेते हैं ना। आपने देखा जब बादशाह लोग जंग के लिए जाते थे, वो घोड़ों को रेडी कर लेते थे, रथों को तैयार कर लेते थे और घोड़ों को रेडी करते थे कि जैसे ही वो एक खास किस्म का बिगल बजाएंगे, घोड़े भागेंगे। घोड़े इस बात के ट्रेंड भी होते थे, लेकिन फतह घोड़े के हाथ में नहीं है और ना ही फतह घोड़े के सवार के हाथ में है। फतह जो है वो खुदावंद की तरफ से है। आमीन। हमने देखा कि जब फराऊन जो था उसने इस्राएलियों का पीछा किया और वो जब समंदर में उतरा तो इस्राएली जो निकले तो उनके घोड़ों के पहिए जाम नहीं हुए, उनके रथ खराब नहीं हुए, उनकी बैलगाड़ियां, उनके जितने भी व्हील वाली चीजें थी वो सब ठीक तरह से चली और वो आराम से वहां से निकल गए। लेकिन जब फराउन ने इस बात का कसरत किया कि वो भी उसको फॉलो करे, उसके पीछे पीछे उस समंदर में उतरा, तो लिखा खुदा ने उनके रथों के पहिए खोल दिए। हालेलुया। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि वो कौम फतह पाए। खुदा अपनी कौम को फतह बख्शता है। आमीन। खुदा दुश्मन को फतह नहीं बख्शता, खुदा गैर को फतह नहीं बख्शता, खुदा अपने ही मुखालिफ को फतह नहीं बख्शता। खुदा अपने लोगों को फतह बख्शता है जो उसके नाम से कहलाते हैं। जंग के लिए घोड़ा आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन फतह मंदी जो है वो खुदा बख्शता है। यानी कोई भी काम आप कर लें, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फतह मंदी है वो खुदा की तरफ से आएगी। हमने देखा कि जब दाऊद जो था, दाऊद जंग के लिए गया तो साउल ने अपना उसको ड्रेस भी पहना दिया। उसने कहा कि चल तू ये ड्रेस पहन ले, तो वो उसमें फिट नहीं बैठा, उसको अच्छा नहीं लगा वो, और उसने कहा सर मैंने कभी इससे पहन के ऐसा इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने ना प्रैक्टिस की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और ज्यादा मार खा जाऊं, इसके बगैर ही मैं अच्छा लड़ लूंगा। याद रखें, क्योंकि दाऊद के साथ खुदा था। आमीन। दाऊद खुदा से मोहब्बत करता था। अगर आप दाऊद को देखते हुए आप 500 बंदों से लड़ने निकल जाएं खुदा की गैरत को लेकर, तो आपको पहले ये देखना होगा क्या आपका रिश्ता खुदा के साथ है। अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ है फिर आपको लड़ना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जंग तो खुदा की है। आप देखें दाऊद ने क्या किया। दाऊद जो था वो खुदा पर भरोसा, दाऊद के वाकई इतनी ताकत तो नहीं थी उसके अंदर कि वो उसको मार सकता। जाती जूलियत तो बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, लेकिन मसला क्या था? मसला यहां पर यह था कि ये जंग खुदा की थी। हालेलुया। और फतहमंदी जो है, फतह याबी जो है वो खुदा देता है, और खुदा कभी भी जाति जूलियत को फतह नहीं देता। जाति जूलियत वो है जो खुदा के खिलाफ बोलता है, खुदा के लोगों की इंसल्ट करता है, खुदा के लोगों की तहकीर करता है और बड़े बड़े बोल बोलता है और तकब्बर की बातें करता है। जो लोग इस तरह करते हैं उनको फतहमंदी नहीं मिल सकती। फतहमंदी क्योंकि खुदा ने देनी है, कामयाबी खुदा ने देनी है। और जो दाऊद है वो निकला और उसने ये नहीं कहा कि आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसने कहा आज मैं तेरा सर काट दूंगा, तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। क्यों? ताकि दुनिया जान ले। ये नहीं कि यसी का बेटे में इतनी पावर है, उसने ये नहीं कहा कि आज तू मेरी भी ताकत देख लेगा। उसने कहा मैं तेरे सर को जुदा कर दूंगा तेरे तन से, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में खुदा है जो तलवार और भाले से नहीं बचाता बल्कि अपनी शफकत और रहमत से बचाता है। हालेलुया। जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जा सकता है, लेकिन फतह याबी जो है वो खुदा देता है। आप कोई भी काम कर लें, आप बीज बो सकते हैं लेकिन उसको उगा नहीं सकते। उगाता कौन है? खुदा उगाता है। आप बीज बोए, हम कलाम सुना सकते हैं, हम आपको तौबा के लिए कायल नहीं कर सकते। कायल पाखरू करता है। हालेलुया। हम आपको कलाम सुना सकते हैं, हम आपसे मिन्नत समाजित कर सकते हैं, हम आपको दुआ में ला सकते हैं, लेकिन आज जो कुछ आपने देखा वो हम नहीं कर सकते थे, जो खुदा कर सकता है। खुदा लोगों के दिलों के हालात बताता है, हम नहीं बता सकते। खुदा लोगों की, दानियल ने कहा था कि एक खुदा है जो राजों को अफशा कर देता है, जो राजों को बता देता है। हालेलुया।
और मेरे अजीजों, दाऊद जब आगे बढ़ा तो क्योंकि फतहमंदी खुदा देता है और खुदा ने उसको फतहमंदी बख्शी। मेरा ख्याल उसमें इतना जोर भी नहीं था उसके पत्थर में कि उसके सर के अंदर निकल जाता है, यानी वो गोली की रफ्तार से गया वो पत्थर। आप किसी शख्स को पत्थर मारकर देखें, कंकर चोटी, उसके सर के अंदर इस तरह से नहीं घुसेगी वो, क्योंकि किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन उसके अंदर कुछ जो तो उससे निशाना लगाना था, लेकिन उसको ठीक निशाने पे लेकर जाना और उसकी स्पीड को बढ़ाना खुदा का काम था। आप बीज बोते हैं, आपने देखा किसान क्या करता है, किसान हल चलाता है और फिर बीज बखेरता है और फिर क्या करता है, वो फिर इंतजार करता है, फिर रोज को देखता है, इंतजार करता है। आप दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, चीजें मांगते, लेकिन मांगने के बाद कभी इंतजार किया है कि हाँ भी अब खुदा करने वाला है? मांगने के बाद तो और बेइत्तेकाद होते हैं, बल्कि मांगने के बाद कहना शुरू करते हैं, बढ़िया दुआवां कीतियां, पूरा फर्क नहीं पिया, दुआ कर करके थक गए सी, और अपना मौजूदा लूज कर देते हैं। जैसे किसान बीज बो देता है, बीज उसने बखेर दिया सब तरफ और बीज गायब भी हो जाता है। बीज गायब हो जाता है ना, नजर तो नहीं आता ना कि उधर उधर जो नजर आता है उसको परिंदे चुक के ले लेते हैं, जो नजर आता है उसको परिंदे उचक लेते हैं, परिंदे खा जाते हैं उसको, और जो पत्थरों पे गिर जाता है वो वैसे ही जल्दी से उग के सूख जाता है। लेकिन असल में फायदेमंद वही असर दिखाता है जो के अंदर मट्टी में गुम जाता है। आपकी दुआएं जब आप कर लेते हैं, किसी को नजर आती, तो आपने तो दुआ कर ली, अभी किसी को नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदा के रिकॉर्ड में होती है वो। आमीन। आपने क्या करना होता, आप ये समझ लें कि हमने बीज बखेर दिया है, हमने बीज बो दिया है, हमने ईमान से दुआ कर ली है, और एक दिन खुदा इसको जरूर बढ़ाएगा और इसका जवाब मिल जाएगा हमारे। आप लोग हर बात के लिए, इस आयत से हम ये सीखते हैं, ये एक आयत है लेकिन इसके हजारों मतलब हैं, हजारों बातें इससे रिलेटेड है कि कोई भी काम आप करते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप कमा के लाकर पैसे अपनी बीवी को दे सकते हैं। कई बंदे तो खैर नहीं देते, लेकिन कई दे देते हैं। लेकिन पैसे के अंदर बरकत कौन देगा? खुदा देगा कि अगले महीने की 30 तारीख तक चलते रहे। आमीन। अगर बरकत नहीं होगी तो पहले 2, 3, 4 तारीख को फारग खत्म हो जाएंगे सारे। आप जैसे यहां लिखा है घोड़ा तैयार कर सकते हैं, फतह या भी खुदा देता है। आप क्या कर सकते हैं, आप तनख्वाह ला सकते हैं, आप घर में राशन ला सकते हैं, लेकिन उसमें बरकत कौन डालेगा? खुदा डालेगा। आपका यह तवक्कल होना चाहिए हर बात के लिए कि मैं आज नौकरी पर जा रहा हूं, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, लेकिन इंटरव्यू में कामयाबी मुझे कौन देगा? खुदा देगा। हालेलुया। आप कोई भी काम करें, जब आप ये समझ जाएंगे कि मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा भाई वो पर्चियां बड़ी चलती किसी की, मैंने कहा भाई पर्ची भी उसी की चलती जिसके ऊपर खुदा का हाथ होता है। आमीन। वरना मेरी भी पर्ची बड़ी नाकाम हुई, मैंने कई बार पर्चियों की कोशिश की, नाकाम हुआ। मेरे अजीजों, बाइबल में आप जहां जहां भी देखते हैं, आप पढ़कर देखें, यशवा जंग के लिए गया और जंग में उसने फतह पानी शुरू करी तो शाम हो गई, और उसने देखा ये तो अभी तो बहुत से भाई रहते हैं, बहुत बड़ी फौज रहती है जिसको मैंने हराना है, अभी जिसको शिकस्त देनी है। तो उसने कहा खुदावन जरा रोशनी रहने दे, सूरज को गरूब ना होने देना। तो माहिरीन के हिसाब के मुताबिक वो 8 घंटे तक सूरज वहीं खड़ा रहा। जब उसने सारे बंदों को मार लिया, दुश्मन को जब फतह कर लिया, फिर वो आगे बढ़ा, क्योंकि खुदा फतहमंदी देता है और खुदा उसके साथ था। आमीन। और खुदा वो मालिक है, सूरज का, चांद का, जमीन का, आसमान, पूरी कायनात का मालिक वो है। वो जिसको मर्जी चाहे रोक दे, चाहे वो समंदर को 2 हिस्सों में कर दे जब उसका दिल करे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कहीं आज आप अपने जोर से कामयाब होने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कई बार हम अपना जोर ज्यादा और खुदा का कम, खुदा की तरफ कम जोर और अपना जोर ज्यादा लगाते हैं, ये हमारी बड़ी नाकामी हो जाती है। हमने लास्ट टाइम जो मैंने कलाम सुनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि भाई जिसको सांप काटे वो किसको देखे? पीतल के सांप को देखे। अब मसला क्या होता है, जिसको सांप काटता है ना, जिसको सांप काटा वो सांप के काटे कोई देखता रहता है ना। उसको ने ये नहीं कहा था कि उसी को देखते रहना। हमारा आज ये हाल है, हमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को डंका बजाते फिरेंगे, उस प्रॉब्लम को लेकर सबको था बुरा ही हाल है आज के पाजी, आज बुरा टेलीफोन किसी का, हाँ जी की, बस बुरा ही हाल है। को खुदा की शुक्रगुजारी करना ही भूल गए। छोटा सा एक डंग मारा शैतान ने, कोई बात नहीं, इलाज भी तो है हमारे पास, इलाज करने वाले के पास जाते नहीं है। वो अब जो नेगेटिव न्यूज हम फैला रहे हैं, हम नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं और लोगों को गोया ये बता रहे हैं कि बेशक हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं है ना। हम हैं क्रिश्चियन मगर हमें मसीह यीशु का कोई फायदा नहीं है। हमारे हालात बुरे हैं, हम कर्जे के नीचे हैं, हम नाकाम हैं, क्योंकि हम इस भेद को नहीं समझे कि फतहमंदी खुदा देता है, शिफा खुदा देता है। इब्लीस जो बीमारी लाता है, इब्लीस क्या करता है? वो कमजोर करता है, बीमारी लाता है और वो तंग करता है
लेकिन रिहाई कौन देता है? इसराइल का खुदा रिहाई देता है, यीशु मसीह रिहाई देता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने ये पॉइंट लेकर आया हूं कि आप अपनी लाइफ का कोई भी काम करें। जब से मैंने इस बात को समझा, मैं छोटे बड़े हर काम के लिए दुआ करके उसको स्टार्ट करता हूं और मैं ठीक कामयाब हो जाता हूं उसमें। और वरना मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं आज जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं लेकिन खुदा का नाम उनकी जिंदगी में नहीं है। वो ऐसी बातें, ये जो इबादत यहाँ पर हो रही है, ये वाकई ये एक इस घराने ने, हमें पर्सनली पता है कि ये दिल से इन्होंने कराई है इबादत। लेकिन कुछ लोग जो हैं, इसको भाई को ये भी पता है कि जब हम इबादत करते हैं, लोग घरों उनसे कहते हैं कि डेग पका रहे हो तो डेग के चक्कर में ना लगे रहना कहीं इबादत के टाइम। तो उसने आने से पहले डेग पका के साइड पे रख के वो खुद आके बात बैठ गया। आज हमने देखा लोग बातें करवाते हैं, वो ये समझते हैं कि अब हमारे घर में दुआ हो रही है, बस घर में बरकत आ जाएगी। लेकिन अपना आप हम यीशु को नहीं देते, अपना आप हम यीशु मसीह को दें। हम दुआ कर सकते हैं लेकिन मुआवजा कौन करेगा? खुदा करेगा। और जब तक खुदा मुआवजा नहीं करता, हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करते रहना चाहिए। अब अगर घोड़ा तैयार हो जाए जंग के लिए और जंग पे जाए ना और कहे अच्छा जी घोड़ा और घोड़े का मालिक है, लो जी घोड़े साहब तुसी बह जाओ, फिर मान करो, थक गए बहुत, ते खुदा सानू फतह देगा। नहीं, आगे तो बढ़ो यार, ईमान के साथ आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम जितना खुदा तुम्हें कुव्वत देता है, जितनी तुम्हारे पास लियाकत है, वो तो इस्तेमाल करो, बाकी का काम खुदा पर छोड़ दो। हालेलुया। पत्थर तो हटाना हमारा ही काम है ना। पत्थर कब्र से कौन लुढ़काएगा? हम। मैंने भी शाहिद भाई के सामने तक पत्थर लुढ़कते देखा, इसका मतलब कि बड़ा मौजा हो गया और जल्दी हम भाई की गवाही सुनेंगे। हालेलुया। मैं 100% श्योर हूं इस बात के लिए। पत्थर तो हम लुढ़काएंगे लेकिन लाजर को जिंदा कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप बाइबल को पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ें, आप देखें जहां जहां जंगें हुई और खुदा की कौम जहां जहां लड़ी, उसको खुदा ने किस तौर से फतह बख्शी। उनके घोड़ों में इतनी ताकत नहीं थी। उनके घोड़ों में जदा उनको खुदा ने कहा था कि कितने 300 बंदे ले, 350 आदमी ले। अब इसका मतलब है कि आदमियों की पावर से नहीं फतह पा रहे थे वो। और यहोशपत बादशाह को तो 300 का भी नहीं कहा। यहोशपत बादशाह दूसरा तवारीख 20 बाब में जिसका जिक्र है, वो जब जंग के लिए गया तो आगे बड़ी फौज देखी तो घबरा गया। उसने कहा खुदावन, ये हाल ऐसा वहां पर भी हुआ जब एलीशा के पास कोई बालिस लीसा से एक आदमी आया 10 रोटियां लेकर। जब वो उसने कहा भाई लोगों के आगे रख दे रोटी, जितने में तकरीबन 100 से कम लोग यहाँ पे, वहां तकरीबन 100 लोग थे। जब वो बाहर निकला 10 रोटी लेकर, बंदे ने रोटी लेकर फिर वापस आ गया। यहोशपत बादशाह आगे बढ़ा और यहोशपत जब आगे बढ़ा तो उसने फौज देखी, फिर पीछे को भागा, वो बजाय आगे जाने के पीछे आया। और एलीशा का जो खादम था जिहाजी, जब उसको रथों ने घेर लिया तो उसने जो देखा उसने कहा उस्ताद जी, वो भी अंदर वापस आया। ये इंसान की खसलत है कि वो घबरा जाता है एकदम ना। मैं ये तीनों वाक्य इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि उनके सामने परेशानी आई, लेकिन ये परेशानी तो बहुत बड़ी थी। आप देखें वो फौजों के लश्कर थे, लेकिन उसने कहा उस्ताद जी देखो हम तो 2 बंदे हैं, हम क्या करेंगे। उसने कहा अच्छा क्या चल रहा। उसने कहा खुदावन, उसने कहा तू फिक्र मत कर, जो हमारे साथ हैं वो बहुत है। किधर है उस्ताद जी, कितने ने? सानू तो मैंने तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो उन्हें कहा राह दसो दौड़ना किधर न हो। उसने कहा तू भाग मत, फिक्र मत कर। उसने देखा काफी बेचैन हो गया बच्चा, उसने खुदा इसको दिखा दे। उसने देखा, उसने कहा खुदा उस्ताद ये क्या? उसने कहा ये मैं कह रहा था कि ये हमारे साथ वाले हैं। हमारे साथ ऐसे खुदा कुव्वत को रखता है, हमारे साथ खुदा इस तरह से अपने फरिश्तेगान को रखता है। अगर हम सोचे समझे पॉजिटिव रहे तो, अगर हम बेतकाद रहेंगे तो फिर जो हैं वो भी वापस चले जाएंगे। वो कहेंगे उस्ताद जी जिधर मैंने भेजा ही होते अगे वड्या बेईमान है, मैं कितने जाऊं। वो जो खुदा फरिश्ते भी भेजेगा वो भी वापस चले जाएंगे। और जदाउन ने 300 आदमी लेके फतह पाई, इसका मतलब आदमियों की पावर से जंग नहीं थी। और यहोशपत को तो बिल्कुल इजी खुदा ने टास्क दी। उसने कहा भाई तू प्रस्तिश करना शुरू कर। ये एक बेहतरीन बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके जिंदगी में मामला खराब है, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइब फंस जाते हैं, कुछ ऐसी बातें अबतरी आ जाती है, आप प्रस्तिश करना शुरू कर दीजिए। आप प्रस्तिश करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आप खुदा की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आप खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। वो आपकी पावर से नहीं, ये ना जोर से और ना तवानाई से। ज़रुब्बाबिल के लिए ये खुदा का कलाम है, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। किसकी कुदरत से? खुदा की कुदरत से। पहाड़ शैतान आपकी लाइफ में खड़े कर सकता है, लेकिन वो पहाड़ खुदा मैदान कर सकता है। हालेलुया। दुश्मन आपके खिलाफ सफराई कर सकता है, लेकिन उस दुश्मन को शिकस्त खुदा दे सकता है। आमीन।
تو यहोशप्पत के बारे में ऐसी हुआ था, वो लड़ा नहीं था, उसने किसी को एक तलवार भी नहीं मारी जाकर, बस उसने बाजे तबले उठाकर प्रस्तिश करना। मैं समझता हूँ ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है शैतान के लिए। ये जो चीजें ना ये रखी हुई, ये जो तबला बाजा, ये खजरी, ये जॉनसन भाई बजा रहा है, ये मुझे लगता है कोई क्या कहते हैं इसको, रॉकेट लॉन्चर है ये जॉनसन भाई के पास, है ना। ये जब छन होता है शैतान को तकलीफ होती, शैतान कहता है यार थोड़ा निकल यार, किसी और पास से जाकर अटैक कर लो, इन्होंने छाट दो, क्योंकि उसके लिए तकलीफ की बात है। ये प्रस्तिश जो है, सताइश जो है, इसलिए हम कहते हैं तालियां बजाओ, तालियां ताली की कई मैं देख हूं, फिर भी मैंने इतना कहा, कईयों को मैंने इतना कहा लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली, इतनी ताली उन्होंने बजाई। मैंने कहा यार अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को समझे आप अपने घर में अकेले भी हो, आप घुटने टेक के दुआ करना शुरू कर दें और आप देखेंगे आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घोड़ा जंग के लिए तैयार है, लेकिन फतहमंदी खुदावंद की तरफ से है। आप किसी भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप बच्चों की शादी करते हैं, शादी में इतनी दुनिया आ जाती है, कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन आप फिक्र मत करें, पूरा करने वाला वहीं पे बैठा हुआ है। हालेलुया। आपके कमी और घाटों को भी पूरा करने वाला बैठा हुआ है। हालेलुया। आप मेरे बच्चे जो है, मैंने अपने बच्चों को एक भी दिन ऐसे बैठ के, पहले मैं ढोलक बजाता था मीटिंग्स में, लेकिन मैंने इनको कभी बैठ के ये नहीं बताया कि बेटा इसको ऐसे बजाते हैं, इसको ऐसे दादरा करते हैं, इसको मैंने इनको कुछ नहीं बताया। ये 2 घोड़े तैयार तो थे, लेकिन इनको खुदा ने ब्लेस किया है। हालेलुया। मेरे पास तो टेक्निक्स भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि इनको कैसे बताना है, क्या करना है, ना मैंने सोचा कभी, सिर्फ दुआ करता था इनके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। अब वो आपने देखा जेरी हारमोनियम भी बजाता है फर्स्ट क्लास तरीके से, तबला भी बजाता है, और इनके जो तबला बजाने और हारमोनियम बजाने का स्टाइल है, ये ऐसे जैसे पता नहीं कितना सीखा भी इन्होंने, आज तक किसी से एक मात्रा भी नहीं सीखा। ये किसने किया है? ये खुदा ने किया। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में ये बात सीखी है कि हर एक बात में आप खुदा को आगे रखें। आप कई लोग खुदा से आगे जा रहे होते हैं, खुदा से आगे मत जाएं। कई लोग इतने रूहानी जज्बे में इतने हो जाते हैं कि वो होश खो बैठते हैं, वो इतनी तेज भागने लगते हैं कि यीशु पीछे रहता है, बंदे आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितना कलाम आपको रहनुमाई देता है, जितनी आपके पास कलाम के मुताबिक चलें और यीशु को फॉलो करें। आप अपने इरादे बना के और अपनी तरफ से आगे ना बढ़े। जो सांप जब डसता है, तो मैंने बताया कि सांप के डसे के लिए आर्डर है कि वो उसको तके, पीतल के सांप को। अगर आज आपको इब्लीस ने डिस्टर्ब कर रखा है, आपकी लाइफ में अबतरी है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपने साथ पर काबिज नहीं है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, आप यीशु मसीह की सलीब पर निगाह कीजिए। आप उन हालात को ना देखते रहिए। जब बनी इस्राएल कौम निकल रहे थे, तो वो ज्यादा लोगों ने बात जो की है, वो हालात की खराबी की बात की है और बुड़बुड़ाए हैं, दिल खोल के बुड़बुड़ाए कि तू हमें यहां पर क्यों ले आया मरने के लिए, अब वहीं मरने थे, कब्र में तो दफन होते आराम से, अब यहां हमारा क्या बनेगा। लेकिन असल में बात ये नहीं थी, बात ये थी कि वो ना शुक्रापन था, वो बुड़बुड़ाहट थी, और वो फराउन को देख रहे थे, फराउन के रथों को देख रहे थे, फराउन के थे बड़े बड़े तलवार चलाने वाले उनको देख रहे थे, नेजाबाज जो थे और तीर मारने वाले देख, उन्होंने कहा यार ये दुनिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारे खिलाफ आ गई है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे हालात में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी निगाहें खुदा की तरफ भी हो। यशवा और कालब 2 बंदे थे, बाकियों ने बुरी बात ही कही, बाकियों ने नेगेटिव रिपोर्ट ही दी, बाकियों ने यही कहा कि बस हम मर जाएं, हूं असी मरे के मरे, हूं नहीं बच सकते। लेकिन क्या कोई यहां पर आज ऐसे इंसान नहीं रह गए कि जो खुदा की तरफ देखते हो। आज खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो खुदा पर तवक्कल करने वाले हों, जो खुदा पर भरोसा करने वाले हों, जिनके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। आमीन। अगर मूसा खड़ा हुआ तो मूसा के वसीले कितने बड़े काम हुए आप देखते हैं। मूसा के हाथ में तो पावर नहीं थी, मूसा कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन फतहमंदी खुदा देने वाला था। हालेलुया। मूसा जहां जहां गया खुदा उसके साथ साथ था। और बनी इस्राएल कौम के उन खराब हालात में मूसा एक शख्स ऐसा था जिसने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, खुदा हमारे साथ है। क्या हमारी जंगें वो नहीं लड़ता रहा? क्या हमेशा वो हमें नहीं संभालता रहा? क्या आज आप थोड़ी थोड़ी बातों से परेशान हैं? क्या जब से पैदा हुए आज तक तुम्हें रोटी नहीं खिलाई खुदा ने? क्या जब से पैदा हुए आज तक किसी घर में नहीं रहते आप? क्या जब से पैदा हुए आज तक अच्छा कपड़ा नहीं पहना आपने? लेकिन बात सिर्फ यह है कि हमारे अंदर नाशुक्रापन है, और यह आखिरी जमाने की निशानी है। आखिरी जमाने में लिखा ऐसे लोग आएंगे जो ढीठ होंगे, घमंडी होंगे और दूसरों को बेइज्जत करने वाले होंगे और खुदा की निस्बत ऐश और आराम को तरजीह देने वाले होंगे, नाशुक्रे होंगे।
جھوٹ بولنے والے، تہمت لگانے والے، بے ضبط، ڈھیٹ، گھمنڈی. یاد رکھیں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے گھر میں تھوڑا ہے لیکن یاد رکھیں وہ تھوڑا نہیں ہے اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے. جو تھوڑا بٹور کر لائے تھے، کیا لکھا ان کے بارے میں؟ ان کا کم نہیں ہوا، ان کا زیادہ ہو گیا. جو لالچ سے زیادہ لے آئے تھے ان کا کیا ہوا تھا؟ کم ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی بے اعتقادی تھی، ان کے اندر بے ایمانی تھی کہ پتہ نہیں کل خدا پھینکے کہ نہ پھینکے. آپ دیکھیں یسوع مسیح کے پاس 5 روٹیاں لے کر آئے تھے اور 2 مچھلیاں، اور یسوع مسیح کیونکہ فتح مندی یسوع دیتا ہے، کمی اور گھاٹے یسوع پورے کرتا ہے. آمین. ناممکن کو ممکن یسوع بناتا ہے. آمین. طوفانوں کو یسوع تھماتا ہے. آمین. طوفانوں کو کون تھماتا ہے؟ یسوع. آمین. ہاللویا. مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ یسوع. ہاللویا. مردوں کو زندہ یسوع کرتا ہے، طوفانوں کو یسوع تھماتا ہے، اور روٹیوں کو بلس کر کے ہزاروں کو یسوع سیر کرتا ہے، اور گناہوں کو معاف کون کرتا ہے؟ آج پورے طور سے اس بات کا بھروسہ کیجئے کہ یسوع مسیح کی طرف سے، اس کے فضل سے آپ کو نجات ملی ہے. بہت سے لوگ کچھ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس بات کو یا تو کسی کو بتاتے نہ رہ سکے تو، یا خدا کو بتاتے رہتے ہیں کہ خداون دیکھ لے، پھر اگلا خداون پھر نہ کرنا کتنا چندہ دیکھتا دیکھ لے، جسٹن میں ہر باری 500 روپیہ دینا ہو، ہے نا. ایک بھائی نے مجھے آ کر ہم نے کہا بھائی وہ میں نے چندے میں 5000 روپے ڈال دیا. میں نے دل میں سوچا ٹھس کر گیا، تو 5000 اب تیرا 5 روپیہ بھی نہیں گنے جانے گا، کیونکہ بتا گیا خدا کے ہاتھ میں دے دیتا اور خدا کی طرف سے پھر ریسیو کرنے کی امید کرتا. جو بال سلیسا سے جو روٹیاں 10 لے کر آیا تھا، جب اس نے کہا جہازی کو، علیشا جو تھا وہ لالچی بھی نہیں تھا نا کھانے کا، نہیں تو وہ ہوتا تو کہتا چین کر 4 اپنی رکھ لے، 2 تیریاں 2 میریاں، 6 وٹ دے لوگوں نا. یا ہو سکتا اس نے شاگرد نے کہا استاد جی راتی کھانا کی ہے 10 روٹیاں نہیں تو پھر بندے تے بہت نے رہ نہیں دیو میرا روٹی دی چھیڑی نہ پاؤ. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ ان 10 روٹیوں کو لے کر پھر وہ باہر جائے تو اس کا ایمان ڈگمگا جو کہ وہ پھر واپس آئے گا استاد جی باہر رش بڑا لگا جائے، پھر سوچ لو 10 روٹیاں تو 100 بندہ، کیا میں یہ روٹیاں ان کے آگے رکھ دوں؟ اس نے کہا رکھ دے. اچھا اب استاد بھی گرمی میں بولا پھر تو سمجھا، وہ ویسے نہیں سمجھا. پھر وہ کیا؟ پھر آ گیا وہ، اس نے کہا رکھ دے. خداوند فرماتا ہے یہ کھا کر سیر بھی ہو جائیں گے اور اس میں سے بچ بھی جائے گی. ہاللویا. کیونکہ برکت دینے والا خدا ہے، قوت دینے والا خدا ہے، گناہ معاف کرنے والا خدا ہے، معجزے کرنے والا خدا ہے، کمیوں کو پورے کرنے والا خدا ہے، تنخواہیں بڑھانے والا خدا ہے، نوکری دینے والا خدا ہے، بچوں کو سنبھالنے والا ہمارے خدا ہے. تو پھر ہم کیوں اپنے پریشان اپنے لکھا تو اپنے ایک بھی بال کو سفید یا کالا نہیں کر سکتے. تو آج ہم نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا، آپ یسوع پہ بوجھ ڈال دو. اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جو ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس آؤ تو میں کچھ نہیں دوں گا، کہہ رہا میں بھی بوجھ ڈالوں گا. لیکن اپنے بوجھ کی تعریف خداوند جھوٹ تو نہیں بولتا، اس نے کہا وہ ہلکا ہے. ہمیں بڑا بھاری لگتا ہے شام کو بائبل پڑھنا ہوئے، کہتے پڑھنا تھا کھڑے پانی نکلتا ہے، اینک لگ جائے نا ذرا پھر پڑھا گے. بہت سے لوگوں نے ہم سے بتایا انہیں سالوں سال گزرے اینک نہیں لگوائی، اور میں نے 6 اینکیں بنا کے رکھی ہوئی گھر میں. اگر ایک اینک خراب ہو دوسری پکڑ لیتا ہوں میں، جیسے مجھے پتا ہے کہ اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتا تو 2 3 4 کیوں نہیں بنائی، ایک دفتر میں رکھی ہوئی میں نے، کئی بار گھر بھول جاؤں تو وہاں پہ بھی اینک ہو. آج میں کہیں گے بھائی صاحب ذرا نا وڈے الفاظ والی بائبل لیا دو مینوں. اچھا میں نہیں ویلا میں لیا کے دوا ہور کما لی آپ ہی توڑ جاندے، قرضہ لینا ہوئے تو آپ ہی نٹھے جاندے نے، کسی کو پیسے لینے آپ ہی ادو نہیں کہتے کہ پیسے جاؤ اے ساڈا قرضہ چک لیا تے ادھے تسی لینا وچوں چرچے واسطے، ادو تو دس دے بھی نہیں ہے. میں کہ اچھا جی اینک ملے گی نا پاجی، پھر میں ذرا پھر موٹے روف کی بائبل مل جائے پھر پڑھیں گے. بہانے آج آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی، اور اس بائبل پڑھنے کے لیے اینک نہیں مل رہی، ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بغیر اینک کہتے ہاں ہے ٹھیک، کہتے ہیں ویسے چینل چنگا ہی. تو انور فضل میں آپ کو بتا دوں انور فضل کا چینل بہت اچھا ہے، گاڈ بلیس ہم اینڈ گاڈ بلیس ہز منسٹری. لیکن آپ کو فائدہ اس کا ہوگا جو آپ کے اندر ہوگا. کیا بائبل آپ کے گھر میں نہیں 10 اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. اس کا فائدہ جو پڑھ کے اندر اتارتا ہے، جو اندر روٹی پکا کے رکھ دو ایسے نا ویخ کے خوشبو لگا اچھا جی پاجی بڑی مہربانی، نہیں نا فائدہ. تو انور فضل کے چینل کا بھی ایسے فائدہ نہیں ہے، وہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہم وہ تماشائی ہیں جو اس روحانی تماشے کو دیکھ رہے ہیں یا اس کام کو دیکھ رہے ہیں تو واہ 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 بڑی گواہی دیتی. کبھی اس کی کوئی برائی کر لیتے ہیں، کہتے ویسے یہ گل نہیں چنگی لگی. اور میں کہا کچھ بھی کر رہا، کلام سن رہے ہیں نا، پوری دنیا کے لوگ سن رہے، 85 90 ملکوں میں اس کا کلام جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے تم نے یسوع کو کس طرح قبول کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے چینل کو اپنے اندر اتارا ہے؟ وہ جو کلام سنایا جاتا ہے اس کے اندر اصل بات تو یہ ہے
आज मैं आपको उभारूंगा इस बात के लिए कि आपकी जिंदगी की तरक्की का राज यीशु मसीह, जिंदगियों को बदलने वाला यीशु है। हालेलुया। ज़क्कई की जिंदगी को यीशु ने एक पल में बदल दिया था। कैसी बात! खुदा बदलता, इंसान नहीं बदल सकता। आप लगे रहो, ना आपकी ऐनक बननी, ना आपको बाइबल पढ़नी मिलेगी, आप देख लें। लेकिन जिस दिन आप दिल से तौबा कर लेंगे ना, आपके सारे रास्ते खुदा खुद ही बना देगा, सारे रास्ते सीधे कर देगा। खुदा आपके तमाम मामला को हल कर देगा। जो लोग जुस्तजू रखते हैं कलाम को सुनने की, खुदा उनकी मदद करता है। कलाम सुनने की भी मदद करता है, कलाम जो समझना चाहते हैं समझाने की भी मदद करता है खुदा। हम कई पॉइंट्स अभी तक सीख रहे हैं और सीखते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं सीखता ही रहूंगा। मैंने जब किसी चीज की कलाम के किसी हिस्से को देख के समझने की कोशिश की, मैं दुआ की, खुदा ने मुझे जरूर समझाया। दानियल ने कलाम को समझने के लिए, दानियल की किताब 10वें बाब में आप देखें, उसने क्या किया था? रोजा रखा था। आज रोजा रखते हैं, रोजे चल रहे हैं, कहते मतलब कोई मकसद हो तो रखांगे ना। अच्छा जी, मकसद। अब दानियल का क्या मकसद था? दानियल के पास तो मकसद, ऐसे तो दानियल को फिर वो ना रखता, उसने तो मकसद ने कहा, मकसद लबड़ा पैंदा भाजी मकसद अज थोड़े मकसद ने दुनिया एक कार मकान दे लावे बड़े मकसद ने। उसने कहा खुदा मुझे कलाम समझाइए, ये क्या बातें, ये सारी वो समझने के लिए उस पर गौर खोज करता रहा। रोजा रखा, उसने रोजा रखा और 21 दिन तक वो दुआ करता रहा। 21वें दिन खुदा का फरिश्ता है, उसने कहा तेरी दुआ सुनेगी, फिक्र ना कर। कभी कलाम को समझने के लिए रोजा रख लें, घर बिल्डिंग के लिए रोजा ना रखे। मैं कहता हूं ये सब चीजें आपके लिए हैं, आप अपनी इस बिल्डिंग के लिए रोजा रखें। ये जो खुदा की हैकल है, खुदा का मकदस है, ये इसके लिए रोजा रखें कि खुदावन मेरी सोचों को बदल, मेरे दिल को नरम बना, मेरी जुबान को हलवे जैसा नरम कर दे। मेरी जुबान बड़ी सख्त, कहता मानता कोई नहीं, वैसे यही कहेंगे ना जैसे कभी किसी ने चंगी नहीं की, मंदी नहीं की, ऐसे आपने सुना होगा ना। लेकिन याद रखें, खुदा जानता है अपनी जुबानें, खुदा से कहें वो आपकी जुबान को बदलेगा। अपने दिल, वो हमारे अंदर से संगीन दिल निकाल के गोश्तिन दिल अता करेगा। हालेलुया। और उससे कहें खुदा मुझे कलाम की समझ दे, उससे कहें खुदा मुझे पाक रूह से भर। हम दुआ कर सकते हैं, रूहुल कुदस से वो भरेगा। आप दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, रूहुल कुदस मांगे उससे। इस जमाने में, इस दुनिया के अबतरी के आलम में, आप रूहुल कुदस से मामूर होने के लिए दुआ करें, रूहुल कुदस की नेमतों के लिए दुआ करें, शिफा की नेमत के लिए दुआ करें, लोगों के लिए शिफायत करें, लोगों के लिए दर्द रखें, उसके लिए कभी किसी के लिए रोजा रखें। कोई आपकी बहन बीमार है, कोई आपका भाई खुदा पर ईमान नहीं रखता, खुदा से दूर है, आप उसको बचाने के लिए रोजा रखें। आप देखें आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि हम रोजा लिखा, तुम अब इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए, ईसाया 58 बाब। अब तुम इस तरह का रोजा रखते हो कि तुम आपस में झगड़ा करते हो हैं और शरारत के मुक्के मारते हो। ये वो रोजा नहीं है जिसकी आवाज आलम बाला तक पहुंचेगी। आप कोई भी काम स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, इस बात को आज समझ कर जाएं कि जो कुछ भी है कामयाबी खुदा देगा। भले वो खिदमत है, चर्च है, घर है, कारोबार है, नौकरी है, मेरे अजीजों आपकी हर एक बात में कामयाबी खुदा देगा। आप नाकाम लोग नहीं हैं। अगर आपने खुद से कुछ, अगर आपके हाथ से कुछ होना हो या आपने कुछ करने, आप कुछ करने के अहल हो, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन आप बड़े कामयाब हैं, बहुत ज्यादा कामयाब लोग, क्योंकि आपके सारे काम खुदा करने वाला है। बस सिर्फ इस बात को समझ लो। आमीन। और आपको देखना फिर आपकी लाइफ में ऐसी तरक्की आएगी, खुशहाली, बरकतें, मौजज़े, और आपकी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। और घुटने टेक कर दुआ करनी शुरू करें और रोजा भी रखें, लेकिन खुदा की बरकतों के लिए, यानी कि ये घर मकान के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए रोजा रखें। खुदा मुझे अपने साथ वफादार बना, मुझे वफादारी में रहने का फजल दे, मुझे दुआ करने का टाइम दे। दुआ भी नहीं आप कर सकते, आप चर्च भी नहीं आ सकते जब तक खुदा आपको आपकी मदद नहीं करेगा। और खुदा जब तक मदद नहीं करेगा, जब तक आप उसके आगे अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं करेंगे। आप बहाने तलाशते रहेंगे, वो भी कहेगा ठीक है भाई लगाई जा बहाने। लेकिन जब आप देखें, हम लोग जो खिदमत कर रहे हैं, हम हफ्ते में 2 तो इबादत अपने चर्च में करते हैं ना, उसके अलावा बाहर भी करते हैं। अब हम नौकरियां भी करते हैं और सारा कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी हम कैसे कर लेते हैं इसको, कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि खुदा फतहमंदी बख्शता है, खुदा मदद करता है, खुदा वसाइल पैदा करता है, खुदा रास्ते बनाता है, खुदा हमारी मदद। आओ मेरे अजीजों,
اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا اپنے خدا سے دعا مانگیں۔